इस स्ट्रैप ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस आउटफिट में ब्लाउज़ का जो पार्ट है ऊपर का, उसकी हाइट मैंने 15.5 इंच ली है। यहाँ पे मैंने मिडल की मार्किंग की है, वहाँ से हमें एक्स्ट्रा जो पार्ट रखना है उसकी मार्किंग करनी है। मिडल से हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट -2 इंच लेना है। फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने जो नेक है वो 7 इंच लिया है। यहाँ पे मैंने जैसा शेप दिया है वैसा ही शेप आपको फ्रंट में देना पड़ेगा। अस्तर को फैब्रिक पे रख के हमें दोनों पार्ट्स की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे हमें अब प्लेट्स डालने हैं। हम प्लेट्स इतने ही डालेंगे जितने 4 इंच की ये शोल्डर पट्टी तैयार हो जाए। फ्रंट के दोनों पार्ट्स में हमें ये प्लेट्स डालने हैं। ब्लाउज के नीचे का पार्ट कट करने के लिए मैंने ए लाइन की कटिंग की है। हमने जो ब्लाउज की लेंथ ली है 14 इंच ली है। ऊपर से 14 इंच छोड़ के हमें टोटल लेंथ यहाँ पे लेनी है। 44 इंच मेरी टोटल लेंथ है, प्लस 1.5 इंच में फोल्डिंग के लिए लूंगी। फ्रंट में हमने इसकी जो ये विड्थ है वो 24 इंच ली है। फ्रंट के हमें 2 पार्ट्स करने हैं। डबल फोल्ड करके मैंने ये कपड़ा रखा था। ब्लाउज का जो पार्ट हमने रेडी कर लिया है उसको हम कमर के साइड रखेंगे। यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें फ्रंट से 1 इंच ऊपर यहाँ पे मार्किंग करनी है। वन इंच हमें यहाँ से नीचे मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम बैक नेक का शेप देंगे और गले को काट लेंगे। हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट में जो नीचे का घेर है उसकी कटिंग हम करेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये हमारा क्लोज पार्ट है। यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है। हमें हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच है। 14 इंच छोड़ के हमें 44 इंच मैंने टोटल लेंथ ली है, प्लस 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है। यहाँ पे हम गोलाई देंगे। बैक में मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है डबल फोल्ड में 20 इंच लूंगी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। इस पार्ट को हम बैक में जोड़ लेंगे। फ्रंट के ब्लाउज के पार्ट को और नीचे का जो पार्ट है उसको मैंने जोड़ लिया है। दोनों पार्ट्स मैंने फ्रंट के रेडी कर लिए हैं। बैक के दोनों पार्ट को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे। हमने यहाँ पे शोल्डर को जोड़ लिया है। इस ओपन साइड को कवर करेंगे। यहाँ से पूरे राउंड में हमें यहाँ से यहाँ तक हमें तिरछी पट्टियां लगाकर कवर कर लेना है।
इस पट्टी को हम लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से नीचे से हमें इसको लगाना शुरू करना है, एक साइड से लगाना शुरू करना है इसको। यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, 5 इंच पे सिलाई करेंगे। बैक का गला भी हमें कवर करना है। फ्रंट की हम दूसरी साइड में भी इसको ऐसे कवर करेंगे। हमें ये फ्रंट में नॉट लगानी है। ये मैंने नॉट तैयार कर ली है। इसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंच। फ्रंट के गले की साइड है, ये कमर की साइड है। यहाँ पे हमें नॉट लगानी है। हमने ये जो पट्टी लगाई है कवर करने के लिए, हम यहाँ से उसको थोड़ा सा, उसकी सिलाई जो है वो निकालेंगे। इस नॉट को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे और हम उसे स्टिच कर लेंगे। ये नॉट मैंने यहाँ पे लगा दी है। दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही करना है। हमने पूरे लेंथ में इस पट्टी को लगा लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये क्लोज पार्ट है। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन से हमें नीचे, हमारी जो स्लीव्स है वो 9 इंच है, प्लस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमें आर्म होल जो है वो 3.5 इंच पे लेना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच 2.5 इंच छोड़ के ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन से हम स्लीव्स के मेजरमेंट्स को डालेंगे। इस पॉइंट से हमें आर्म होल जो है हमारा वो 16 है, तो यहाँ से मैं 8 इंच, 16 का हाफ 8 इंच लूँगी। मैंने जितना मार्जिन लिया है, आप जितना मार्जिन लेते हो उतना आपको यहाँ पे देना है। हमने टोटल लेंथ ली है 9 इंच। 9 इंच से हमें 5.5 पे मार्किंग करनी है। स्लीव्स की विड्थ जितनी है उतनी ही हमें देनी है, मार्जिन देना है। ये पॉइंट्स हमें जोड़ लेने हैं। ये हमारा मिडल है। यहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ के स्लीव्स के मेजरमेंट्स डाले थे। यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। हमें यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं, पर हमें सीधी साइड में प्लेट्स डालने हैं। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। नीचे से हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें सीधी प्लेट उठानी है और मिडल में रख देनी है। यहाँ से भी हम 2.5 इंच की जो मार्किंग की है वहाँ से हम प्लेट उठाएंगे और मिडल में इसे रख देंगे। पहले हम हाफ इंच पे सिलाई करेंगे। यहाँ से हम इसको 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे।
ये हमने स्लीव्स को जोड़ लिया है। दूसरी साइड के स्लीव्स को भी हमें जोड़ लेना है। हमने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है। अब हम इस ड्रेस की फिटिंग करेंगे। ये जो नॉट है ये हमें कमर की साइड लगाना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो मैं उसकी मार्किंग करूंगी। स्लीव्स की विड्थ है मेरी 5.5। फिटिंग करते समय हमने जो नॉट लगाई है कमर की साइड में, एक साइड से वो अंदर की साइड नॉट लगेगी और दूसरी साइड में वो बाहर की साइड नॉट लगेगी।